हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल हियर इन एस एकेडमी नासिक क्लासरूम। मेरा नाम प्रोफेसर प्रशांत पाटिल और आज हम देखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और 11th स्टैंडर्ड एसएससी के लिए है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें फर्स्ट जो दो टाइप्स थे और दो कंसेप्ट हमने क्लियर किए। फर्स्ट कंसेप्ट था इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड वन था कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम स्टडी करने वाले हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन किस तरीके से की जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सपोज वी कंसिडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 जो दिया है a प्लस ib दिया है और z2 जो दिया है यहाँ पे c प्लस id दिया है। सो दोस्तों अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए, अगर हमें इन दोनों की एडिशन करनी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस ib प्लस c प्लस id। तो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लेना है हमें। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में a एज अ रियल नंबर है, सेकंड में c एज अ रियल है। सो a प्लस c की एडिशन हो सकती है प्लस ib प्लस id की एडिशन हो सकती है। सो फाइनली आंसर बिकम a प्लस c प्लस i इज कॉमन, रिमेनिंग इज b प्लस d इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन बहुत ही इजी रहती है। इस पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल इज 2 प्लस 3i प्लस 4 प्लस 3i इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिए हैं, इनकी एडिशन करनी मीन्स व्हाट, दोनों में जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट एक ब्रैकेट में ले लीजिए प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट जो है वो एक ब्रैकेट में कंसीडर कीजिए। सो इट बिकम 4 प्लस 2 6 प्लस 6i। सो दिस इज एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और एक एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सो एग्जांपल इज -2 प्लस 5i प्लस 7 प्लस 3i प्लस 6 प्लस माइनस 4i। तो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, रियल पार्ट जो है रियल पार्ट पे ऑब्जर्व कीजिए, रियल पार्ट एक ब्रैकेट में ले लीजिए। 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस विथ साइन हमें यहाँ पे लेना है 5i दैट इज 5 प्लस 3 और यहाँ पे -4i। सो 7 प्लस 6 13 माइनस 2 इज 11 प्लस 5 प्लस 3 8 माइनस 4 4i। सो इसका आंसर आ गया 11 प्लस 4i। सो दोस्तों इस तरीके से एडिशन करते समय एक ही ध्यान में रखिए, रियल के साथ रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट लेना है हम यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मीन्स व्हाट, एनी नंबर और उसको अगर मल्टीप्लाई किया, अगर लेट हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं a प्लस ib, तो यहाँ पे अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंसीडर किया, हमें 3z हमें फाइंड आउट करना है। सो 3 से रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो इट बिकम 3 इंटू a 3a प्लस i इंटू 3b। इस तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो एग्जाम्पल इज if z is equal to 7 plus 3i, find 3z। so 3z means what, 3 ये जो है स्केलर है और z means कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 3 से z को मल्टीप्लाई कीजिए। सो 3 इंटू 7 प्लस 3i। सो इट बिकम 3z इज इक्वल टू 3 से रियल को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 जा 21 प्लस 3 से इमेजिनरी को भी कीजिए। सो 3 9 3 3 जा 9। सो इस तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। सेकंड इज इफ z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4i एंड z2 इज इक्वल टू, जो कि गिवन है यहाँ पे 10 माइनस 9i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2z1 प्लस 5z2। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो 2 इज स्केलर और यहाँ पे सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई किया है। 2 एंड 5 आर स्केलर वैल्यू, स्केलर नंबर। और तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, 2 इंटू z1 प्लस 5 इंटू z2। डायरेक्ट किया तो क्या आएगा, 2 से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 5 से सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इसको एक्सपांड किया तो 2 3 जा 6 आएगा, 2 4 जा 8i प्लस 5 10 जा 50 माइनस 5 9 जा 45i। ये तो आ गया अभी एडिशन सिंपल। तो रियल के साथ रियल लेना है हमें विथ साइन, प्लस -8 माइनस 45 i कॉमन। सो 50 प्लस 6 56 आएगा,
45 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो इट बिकम माइनस ऑफ 53i। सो फाइनली आंसर क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 53। सो ये फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कंसीडर किए। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस आई बी एंड सेकेंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो सिंपल है, जैसे एडिशन किया वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो इट बिकम फर्स्ट इज a प्लस आई बी माइनस सेकेंड इज c प्लस आई डी। तो माइनस साइन अगर बीच में ले लिया तो ये क्या आएगा, ब्रैकेट में ले लिया तो प्लस इंटू ब्रैकेट माइनस सी माइनस ऑफ आई डी, राइट। तो रियल के साथ रियल लीजिए ए माइनस सी, प्लस इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी नंबर लीजिए। सो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ले कर सकते हैं। तो नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में लेना है और बाद में उसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल अगर लिया तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i and z2 is equal to 5 minus 4i. Okay, find out z1 minus z2. So z1 minus z2 means what? First is 3 plus 2i minus 5 minus 4i. माइनस साइन अगर ब्रैकेट में लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, इट बिकम माइनस ऑफ 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 4i। सो रियल पार्ट सेम लीजिए एक ब्रैकेट में, प्लस इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी लिया। ओके, सो फाइनली आंसर बिकम माइनस 2 प्लस 6 इज द वैल्यू। ओके, सो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दोस्तों मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए i मल्टीप्लाइड बाय i। सो i डॉट i मीन्स दो इमेजिनरी नंबर है, i इंटू आई क्या आ जाएगा हमारा i स्क्वायर। तो हमें पता है i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 और i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर करने के बाद। ओके, सो हियर i इंटू आई दैट इज माइनस 1। ओके, सो i स्क्वायर की जगह हम डायरेक्टली माइनस 1 भी पुट कर सकते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, सो अभी मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है और ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्यों लिया अभी आपको समझ में आएगा। सो मल्टीप्लीकेशन में अगर हमने कंसिडर किया z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी, दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन किया हमने z1 इंटू z2 इट बिकम a प्लस आई बी इंटू c प्लस आई डी। ओके, सो ब्रैकेट सिंपल कंसेप्ट से ही सॉल्व करना है हमें। फर्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, सो a इंटू ब्रैकेट c प्लस आई डी प्लस सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है आई बी इंटू सी प्लस आई डी। ओके, सो अभी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद a इंटू सी आएगा ए सी प्लस a इंटू आई डी इट बिकम i इंटू ए डी प्लस i इंटू बी सी प्लस i इंटू आई आएगा यहाँ पे और ब्रैकेट में आएगा बी डी। सो i इंटू आई इज वॉट आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज माइनस 1। तो यहाँ पे हमें माइनस 1 पुट करना पड़ेगा। सो इट बिकम ए सी प्लस इमेजिनरी नंबर है, दोनों कॉमन ले लेते हैं, आई गेट कॉमन, सो रिमेनिंग इज ए डी प्लस बी सी। और यहाँ पे हमने माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 इंटू बी डी। ओके, सो इट बिकम ए सी माइनस 1 इंटू बी डी इज माइनस बी डी, हम इसके साथ ले लेते हैं, प्लस आई इंटू ब्रैकेट ए डी प्लस बी सी। तो दोस्तों ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट इज रियल पार्ट आ गया क्योंकि इमेजिनरी नंबर नहीं है यहाँ पे, और सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर। सो रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सपोज z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i एंड z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4i। फाइंड आउट z1 इंटू z2। मल्टीप्लिकेशन दी है तो 3 प्लस 2i डॉट 5 माइनस 4i। तो मल्टीप्लिकेशन ली मैंने, 3 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 5 माइनस 4i आ जाएंगे, प्लस सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2i इंटू 5 माइनस 4i। सो 3 5 15 आ गए यहाँ पे, 3 4 माइनस 12i प्लस 2 5 10 और i एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 8 और i इंटू i दैट इज i स्क्वायर इज माइनस 1। सो इट बिकम 15 माइनस 12i माइनस 10i
और माइनस वन इंटू माइनस इज प्लस। सो इन दोनों जो रियल पार्ट है वो एक साइड ले लीजिए यहाँ पे, और इमेजिनरी पार्ट माइनस आई गेट कॉमन, 12 प्लस 10 रिमेनिंग, सो इट बिकम 23 माइनस 22i इज द फाइनल आंसर। सो दोस्तों इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो नेक्स्ट इज पावर ऑफ i, पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर। ओके, तो ये हमें स्टडी करना है यहाँ पे। तो पहले तो हमें पता है i इज व्हाट, i इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। सेकेंड हमें पता है i स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया तो -1 आएगा। थर्ड हमें पता है i क्यूब इज इक्वल टू, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऑड नंबर आया ना तो उसको लिखना है i स्क्वायर इंटू i। ओके, सो i स्क्वायर इज व्हाट, i स्क्वायर इज द -1 इंटू i, -1 इंटू i दैट इज -i। और फोर्थ है i रेज टू 4, i रेज टू 4 मीन्स व्हाट, i स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। सो i स्क्वायर ऑफ स्क्वायर मीन्स व्हाट, i स्क्वायर इज -1 और -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1। सो दोस्तों ये चार जो है, ये चार टर्म बेसिक टर्म है। बेसिक टर्म से हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एग्जांपल लेना है यहाँ पे। सो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ i रेज टू 50। सो दोस्तों i रेज टू 50 किस तरीके से सॉल्व करना है, ये देखिए यहाँ पे। सो i स्क्वायर हमें पता है -1, i क्यूब पता है और i रेज टू 4। तो इस वैल्यू को स्क्वायर, क्यूब और रेज टू 4 इसमें कोई भी एक वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। सिंपल तो हमें स्क्वायर जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज i रेज टू 50 हम कैसे लिख सकते हैं, 25 2 के फॉर्म में। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, i रेज टू 2 ब्रैकेट रेज टू 25। सो i रेज टू 2 इज व्हाट, -1। तो यहाँ पे हम -1 पुट कर सकते हैं, रेज टू द पावर 25। और हमें रूल तो पता है, माइनस का ऑड पावर माइनस ही रहता है। -1 रेज टू ऑड पावर इज नेगेटिव एंड -1 रेज टू इवन पावर अगर रहेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे ऑड 25 जो दिया है वो ऑड पावर है, तो -1 रेज टू 25 क्या आएगा, -1। ये आएगा आपका आंसर, राइट। सेकेंड हम लेते हैं, और हमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम। i रेज टू हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे 318 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी i रेज टू 318 को अगर हमने डिवाइड किया 2 से, सो इट बिकम 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा। सो इसको हम i स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, i रेज टू 159 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको। ओके, इसको किस तरह से किया, i रेज टू क्या आएगा, इसके फैक्टर 159 इंटू 2, 159 इंटू 2 इस तरीके से लिखा। i स्क्वायर इज व्हाट, -1 रेज टू द पावर 159 ये जो ऑड पावर है, ऑड पावर मींस इसका आंसर आएगा -1। ओके, ये आ गया सॉल्यूशन। सो और एक वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, i रेज टू ऑड नंबर लेते हैं हम अभी यहाँ पे 999। तो 999 के फैक्टर में 2 तो नहीं आएंगे, तो इसको हम स्प्लिट करना पड़ेगा पहले। सो इसको हम स्प्लिट करते हैं पहले, i इंटू i रेज टू 998, राइट, i रेज टू 1। सो हमें रूल पता है यहाँ पे, a रेज टू m इंटू b a रेज टू n, अगर बेस सेम होगा तो पावर की एडिशन होती है। तो सिंपल इसको हम कन्वर्ट करते हैं, i रेज टू 998 प्लस 1। ओके, तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट किया तो i रेज टू 1 आएगा इनटू i रेज टू 998। तो ये तो i आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर 2 से इसके अगर फैक्टर कंसीडर किए तो ये आएंगे 2 इंटू 2 4 जा 2 9 जा 2 9 जा, राइट। तो i रेज टू हम 2 इंटू 499 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा a रेज टू m इंटू n, ये a रेज टू m रेज टू n इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। सो इसका आंसर आ जाएगा i इंटू आई स्क्वायर रेज टू 499। सो दोस्तों अभी हमने स्टडी किया था i इज एज इट इज, आई स्क्वायर इज व्हाट, -1 रेज टू 499 जो कि ऑड नंबर है। सो -1 रेज टू द पावर ऑड रहेगा तो माइनस से रहेगा, सो इट बिकम -i इंटू -1। सो फाइनली आंसर आ जाएगा -i। सो दोस्तों इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको, अगर जो भी वैल्यू रहेगी पावर में उसको 2 में कन्वर्ट करना है, मींस फैक्टर लेना है उसको 2 इंटू समथिंग।
ओके, बिकॉज आई स्क्वायर इज ऑलवेज -1 रहता है, और -1 आने के बाद अगर ऊपर इवन पावर रहेगी तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर ऑड पावर रहेगी तो -1 रेज़ टू द ऑड पावर इज -1। 318 की फैक्टर मैंने 159 इंटू 2 लिया, और आई 159 इंटू 2 लिखने के बाद स्क्वायर जो है वो बीच में लिया ब्रैकेट में, और रेज़ टू द पावर 159, आई स्क्वायर इज -1 रेज़ टू द पावर ऑड इज -1। यहाँ पे ऑड पावर है, ऑड पावर को स्प्लिट किया इवन में 998 प्लस 1, स्प्लिट करने के बाद आई रेज़ टू 1 साइड में लिखा और आई रेज़ टू 998 साइड में लिखा, और इसको फिर से वैसे सॉल्व किया, आंसर आ गया -5। सो दोस्तों इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर। अभी लास्ट जो अलजेब्रा है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम लेने वाले नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन आएंगे।